7, 6, 5, 4. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आवाज बढ़ा दे थोड़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सर्फ एक्सेल हर लम्हा पुरजोश, पावर्ड बाय लाइफ बॉय शैम्पू एंड सपोर्टेड बाय फोनिक्स बैटरी। T20 वर्ल्ड कप जारी है। आज 3 मैचेस होने थे, लेकिन अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सिर्फ एक मैच का नतीजा आया है। अफगानिस्तान वर्सेस युगांडा था। युगांडा की टीम पहली मर्तबा वर्ल्ड कप खेल रही है, T20 वर्ल्ड कप। पूरी टीम ने मिलाकर बनाना है 58 रन, जबकि अफगानिस्तान इससे पहले बना चुका था 183 रन। तो आज का पहला मैच तो अफगानिस्तान ने बहुत आराम से 125 रन से जीत लिया। दूसरा मैच स्कॉटलैंड वर्सेस इंग्लैंड, अभी मैच रुका हुआ है, कोई अपडेट हो तो बता दीजिएगा। वैसे रुका हुआ है बारिश की वजह से। 6 ओवर्स में 51 रन हैं स्कॉटलैंड के और एक भी खिलाड़ी आउट नहीं हुआ, लेकिन बारिश हो गई है। आप जानते हैं बारिश होती है तो पानी आता है, ज्यादा बारिश होती है ज्यादा पानी आता है, वहां ज्यादा बारिश है, वहां नहीं आता। हाँ भी आ गया ना, मैच रुक गया। मैं तीसरा मैच अभी जारी है, अगर हम बता सकें। नेपाल वर्सेस नेदरलैंड है। नेपाल ने बनाए 106 रन, नेदरलैंड अभी इसको चेस कर रहा है और तीसरे ओवर में नेदरलैंड्स के 12 रन हैं और एक खिलाड़ी आउट है। सो अभी टू अर्ली, देखते हैं कि नेपाल ये मैच जीतता है या नेदरलैंड ये मैच जीता है। ये है अब तक की सूरत हाल। क्विक कमेंट, अफगानिस्तान वेल प्लेड। आप कह रहे हैं डार्क हॉर्स है अफगानिस्तान इस टूर्नामेंट का, बासित भाई जी? क्योंकि जो उनका स्पिन डिपार्टमेंट है ना, हाँ, वसीम भाई, मुझे ऐसा फील होता है वेस्ट इंडीज में जब वो अभी खेल भी वहीं पे रहे, हाँ, वो बहुत डेंजरस टीम है। सो अफगानिस्तान सरप्राइज दे सकती है इस दफा, बहुत ज्यादा। अच्छा सर, साथ साथ ये बता दें कि अभी ये सब कुछ तो चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ इस वर्ल्ड कप के आगाज होते ही कुछ कंट्रोवर्सीज ने जन्म ले लिया है। और इंडिया को लेकर एक ऐसी कंट्रोवर्सी है कि जिसमें हम नहीं कह रहे, वो हम कहेंगे तो फिर कहेंगे जनाब वो तो पाकिस्तान और इंडिया का चलता रहता है, तो पाकिस्तान तो ये। भाईजान, एक नहीं, 2 नहीं, 3 टीम्स ने बेकायदा नहीं बाकायदा ऑफिशियली आईसीसी को शिकायत की है इस बात की, और इन तीनों टीमों में पाकिस्तान नहीं है। इन तीनों टीमों ने, जिसमें है श्रीलंका, जनूबी अफ्रीका और आयरलैंड, इन तीनों टीमों ने बाकायदा शिकायत की है कि भारतीय टीम को तो बड़ा फैसिलिटेट किया जा रहा है, लेकिन हमें फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। यानी भारतीय टीम को प्रैक्टिस वेन्यू और यानी जहां पर प्रैक्टिस करने जाते हैं खिलाड़ी, उसके बिल्कुल करीब ही रिहाइश दी गई है। इंडियन टीम न्यूयॉर्क में ही है मुसलसल, सारे मैच भी वहां खेलेगी, तो कंडीशन से भी हम मांग हो सकती है, सारा कुछ कर सकती है। टीमों नहीं, आखिरी मैच नहीं है उसका, सॉरी। टीमों का यह शिकवा है बाकायदा इन तीनों टीमों का कि भारतीय टीम्स को ज्यादा मैचेस एक वेन्यू पर रखकर सहूलत दी गई है, सारे नहीं लेकिन ज्यादा मैचेस। श्रीलंका ने जनूबी अफ्रीका और आयरलैंड के साथ मिलकर बाकायदा तौर पर आईसीसी को शिकायत की है। और आप ये देखिए, फ्लोरिडा के गर्म मौसम में खेलने के बाद श्रीलंका और आयरलैंड को चार्टर्ड फ्लाइट के लिए 7 घंटे परेशान होना पड़ा, और उसके बाद टीमों को न्यूयॉर्क पहुंचना था, लेकिन वो अगले रोज पहुंचेंगे। सो बड़े ये मसाइल हैं। बाकायदा श्रीलंका के एक प्लेयर ने तो, और उनके कैप्टन ने और स्पिनर ने बाकायदा आकर शिकायत की है। उन्होंने कहा हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, ये बहुत ही गैर मुनसिफाना है, हमें फ्लाइट्स के लिए 8 घंटे इंतजार करना पड़ता है, हमें न्यूयॉर्क में ट्रेनिंग सेशन मनसूख करना पड़ा है, हमारा जो होटल है और जो वेन्यू है जहां पर हम प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं, उसके लिए हमें 1 घंटा 40 मिनट की ड्राइव करनी पड़ती है, सुबह 5 बजे उठना पड़ता है। जबकि कुछ टीमों के, उन्होंने नाम नहीं लिया इंडियन टीम का और कहा है कि मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट ही इज रेफरिंग टू इंडियन टीम फॉर श्योर। कहते हैं कुछ टीमों के जो होटल है वो सिर्फ 14 मिनट दूर है, हमारा होटल 1 घंटा 40 मिनट दूर है। और भी बहुत कुछ इन्होंने कहा है। कामरान अकमल साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात नहीं है कि वर्ल्ड कप के आगाज में, और पाकिस्तान नहीं कह रहा, 3 टीम्स कह रही हैं, ऑफिशियली कह रही है, कैमरे के सामने आके कह रही है, आईसीसी को कंप्लेन कर रही है और लिख रही है कि भाई इंडिया को आपने इतना फैसिलिटेट किया और हमारे साथ ये हो रहा है। देखिए, ज्यादती है ये श्रीलंकन टीम के साथ। और जैसे वो मैच पे गए हैं, सुबह 5 बजे वो निकले हैं, इवन उन्होंने ब्रेकफास्ट भी होटल में इतनी जल्दी नहीं लगता, आपको पता 6:30 के बाद लगता है। मैं आपको बताऊं कि हम जो अमेरिका गए ना भाई, ये तो ये नहीं देखो, कोई अमेरिका की कहानियां सुन लो। मैं एयर वाई न्यूज से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक पूरा शो बनाए 1.5 घंटे का, इसमें ये और वो अपनी अमेरिका की कहानियां हमें सुना दे। चलो आपको दूसरे हाथ में सुनाते हैं। आपको पता है कि वो सैंडविच लेके साथ बस में बैठे सीरियस? अच्छा। और उस प्रोग्राम का टाइटल मैं बताता हूँ, कामी और बदामी गए अमेरिका। तो अच्छा, ये चीज है। तो मेरे ख्याल से ब्लंडर आईसीसी मार रही है, टीमों को ऐसे ट्रीट कर रही है, किसी को कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है
और किसी टीम को वो उन्होंने 4 वेन्यू पे खिलाए, चारों मैचेस, ये ज्यादती है। मेरे ख्याल से श्रीलंका को ये पहले सोच लेना चाहिए था, ये टूर्नामेंट शुरू होने से पहले कह देते, पहले ये बात रजिस्टर करवानी चाहिए थी। जब शेड्यूल बन रहे थे उस वक्त प्रोटेस्ट करना चाहिए था। वो कहते हैं कि हमने नहीं करनी प्रैक्टिस, हमने नहीं खेलना, हमारे मैचेस भी एक वेन्यू पे एटलीस्ट 2 मैचेस जरूर होने चाहिए। हाँ। तो मेरे ख्याल से श्रीलंका ने बिल्कुल सही किया, लेकिन इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट करना चाहिए। हर टीम को एक जैसा समझना चाहिए, ऐसे ट्रीट करना चाहिए। मेरे ख्याल से आईसीसी की ज्यादती है। और शायद भाई, फिर बासित भाई आप भी इस पे कुछ कहना चाह रहे हैं? शायद भाई, ये हर टूर्नामेंट में इस तरह की कोई ना कोई बात होती है कि इंडिया को बहुत फैसिलिटेट किया जाता है, तो फिर ये सिर्फ इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना हमेशा। देखिए, एक मिसाल है कि जिसका अब्बा पैसा दे उसका बच्चा खिलौने से खेले। हाँ। तो सारा पैसा भारत से आता है। एक साल का जो $600 मिलियन आईसीसी के पूल में होता है, उसमें $230 मिलियन इंडिया ले जाता है। बाकी एसोसिएट्स 94 एसोसिएट्स मुल्कों को टोटल मिला के $67 मिलियन मिलते हैं, यानी $1 मिलियन भी साल का नहीं मिलता। ये खुली नाइंसाफी है। अब इंडिया 4 मैच अपने वेन्यू पे इधर खेलेगा। 2021 में उन्होंने सिर्फ शारजा में 1 मैच खेला, बाकी सारे दुबई में खेले। $1200 वाले होटल में वो रह रहे थे, बाकी टीमों को $400 वाला होटल मिला था। तो ये सोतेलापन बहुत अरसे से चल रहा है। बासित भाई, तो मतलब ये हम ये ठीक है कि चलो भाई इंडिया का शेयर ज्यादा है वो, लेकिन ये जस्टिफाइड तो नहीं है ना। एंड अगेन आई एम सेइंग वी आर नॉट टेकिंग अवे एनी क्रेडिट फ्रॉम इंडियन टीम, जो उनके जो अच्छा खेलते हैं, तारीफ करते हैं। कल की बात है, अपने मुल्क के लोगों का क्रिटिसिज्म बर्दाश्त किया, लेकिन वो समझते हैं कि अच्छी क्रिकेट खेलती है तो वो कहते हैं कि इंडिया जीतेगा। तो हम ये नहीं कह रहे, लेकिन ये तो वो अच्छा विराट कोहली की सेट पे खड़े होकर तालियां बजाइए कि भाई इससे अच्छा बैट्समैन कोई नहीं। कल तारीफ है, नॉट टेकिंग अवे एनी क्रेडिट फ्रॉम द वे दे प्ले क्रिकेट। लेकिन और जब हम जाते हैं दुनिया भर में बहुत प्यार मिलते हैं इंडियंस का, आप लोगों सबको, लेकिन ये तो ज्यादती है ना, मतलब बहुत बड़ी ज्यादती है। आप ये देखें कि नाम किसका आ रहा है, ICC कोई नाम नहीं लेना चाह रहा। स्पिनर भी बोल रहा है कि एक टीम को एक टीम में मैं नाम नहीं ले रहा। ओवेस है कि इंडिया के लिए बोल रहा है। जाहिर है। लेकिन आईसीसी को सोचना चाहिए, उनके फैसलों से इंडिया बदनाम हो रहा है। आईसीसी ने किया ना फैसला, बदनाम कौन हो रहा है? इंडिया हो रहा है। इसका मतलब समथिंग रॉन्ग, सीधी सी बात है। यार इंडिया आईसीसी से अपने हक में फैसले करवा रहा है। इंटरनेशनल लॉ है वसीम भाई, 30 मोर देन 35 मिनट्स ट्रेवलिंग आप करेंगे, यहाँ 100 मिनट ट्रेवल हो रहा है और वहां पे 1 घंटा 40 मिनट हो रहा है, तो उन्हें तो मैच से वॉकआउट कर जाना चाहिए। हम नहीं खेलते। मेरे ख्याल से इन टीमों को भी वहां पे रखें जहां पे इंडियन टीम है, वहां पे रखें। जैसे साउथ अफ्रीका को 3 मैचेस दिए हैं, होटल जो दिया है इंडियन टीम को, इन टीमों को भी वहां पे रखना चाहिए। मेरे ख्याल से फैसिलिटी आगे इतनी अच्छी नहीं है प्रैक्टिस के लिए, फिर इतनी लंबी ड्राइव करके जाएं, तो मेरे ख्याल से अच्छी तैयारी नहीं है वर्ल्ड कप की। और श्रीलंका की टीम लगी भी कल, मैं भी कहूँ क्यों 77 ऐसा भी क्या हो गया, ऐसा भी क्या हो गया, लेकिन वो मेंटली इतने उनको फटीग कर दिया कि वो मैच अच्छा खेले ही नहीं है। ठीक है, टफ कंडीशन थी, मैच की तरफ फोकस नहीं होगा या फैसिलिटी अच्छी नहीं होगी, तो फिर एज अ प्लेयर बंदा सोचता है कि मैं कैसे तैयारी करूंगा। और कामी को और आपको तो न्यूयॉर्क की ट्रैफिक का पता है। हाँ, हम गए थे। अच्छा, तो वहां पे तो इसका सबसे अच्छा हल ये है, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, पाकिस्तान सब हराए इंडिया को, ताकि उनका गुरूर जो है थोड़ा नीचे। नहीं, लेकिन देखिए मैं जहाँ तक वर्ल्ड कप देख रहा हूँ, अच्छा। तो ना इंसाफी तो हो ही रही है ना, मतलब एक लिमिट तक हो रही है। मतलब किसी क्या? को आपने 15 मिनट दूर रुकवाए हुए, किसी को आपने 1 घंटा 45 मिनट रखाए हुए, और हमारे शाहिद भाई को आपने टिकट भी नहीं दिया है। यार आप ये कोई हरकत है, ये ना इंसाफी है ना यार। पर्सनल हो रहा है ना, फिर सब है। नहीं, क्यों नहीं है? आप नहीं दे सकते उनको 23,000 रुपए का टिकट यार। मैं बात करूँ। अच्छा, आईसीसी का कोई रिस्पांस आया अभी तक इस पे? खामोश है अभी तक कोई नहीं आया रिस्पांस। वो ये कहते हैं कि जी हम जवाब देंगे इन ड्यू कोर्स। वो भी जाहिर है, उनको पता है कि हम इंडिया के खिलाफ अगर कुछ भी बोलेंगे तो हमारे ऊपर प्रेशर आएगा। अगर इंडिया ने पैसा रोक दिया, इसीलिए एक फार साइटेड पॉलिसी बनाने के लिए अमेरिका और फिर चाइना को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि ताकि ज़्यादा आबादी आएगी, ज़्यादा पैसा आएगा। जैसे बारिश में ज़्यादा बारिश होती है, ज़्यादा पानी आता है, ज़्यादा आबादी होती है तो ज़्यादा। बिल्कुल, इसमें देखें आईसीसी को सोचना चाहिए। इसमें चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, पाकिस्तान हो ना, वो फिर कंट्री सफर कर रही होती है, बदनाम हो रही होती है। तो मेरे ख्याल से ठीक है, इंडियंस का पैसा बहुत ज्यादा, रेवेन्यू उनका 80% है,
लेकिन आप इतनी फेवर ना दें कि बाकी जो क्रिकेट टीम के वो जो सफर country करना है वो सफर करे। नजर आ रहा है। वो फिर हर तरह की नजर बात आ- होती है, फिर वो कोई ये भी कह रहा है कि जनाब वो मैचेस के टाइम भी इंडियन प्राइम टाइम के लिहाज से रखे हैं, फिर ये आई डोंट नो बात ठीक देखिए है शायद। सेमीफाइनल अभी से अगर इंडिया क्वालिफाई करेगा तो वो गयाना में खेलेंगे, ये पता है अभी ना। ये इंडिया को पता है। और अगर वो सेमीफाइनल क्वालिफाई नहीं करते तो बात दूसरी है, लेकिन अभी से उन्हें पता है कि हमने अपना सेमीफाइनल। Isn't it the case with all the teams? पाकिस्तान को नहीं पता? किसी और को कुछ नहीं पता कि Really? आपने कहा, सिर्फ इंडिया को पता है हमने भाई ये गयाना- कैसे है? ये हाँ- और अमेरिका में सुबह इसीलिए मैच हो रहा है इसलिए कि इंडिया का जो प्राइम टाइम है ब्रॉडकास्ट का, टीवी व्यूइंग का, उसके लिए अमेरिका में 10:30 बजे सुबह मैच हो रहा है। ओह, अच्छा, लेकिन हो सकता है इसका वो जवाब दें कि बाइडेन इट्स ऑल अबाउट पैसा, दुनिया की आधी आबादी वहां है, मतलब बड़ी आबादी वहां है, 1 अरब मुल्क है, इसलिए माँ के हिसाब से दिखा रहे हैं। हो सकता है शायद वो इसका ही जवाब है। इसी क्लाउड पे वो खेल मेरे ख्याल से आईसीसी समझ रही है, लोगों ने आंखों पे पट्टी बांधी हुई है। हाँ हाँ, तो ये तो अजीब है। ये लग रहा है। वो ग्राउंड में लाइट्स हैं शायद भाई, किस ग्राउंड में? न्यूयॉर्क वाले में। न्यूयॉर्क वाले में लाइट्स है। लेकिन ये देखे ना, ये तो वही वाला हिसाब हो गया ना कि जिस तरह वो इंडिया के टाइम के हिसाब से भाई ये सुबह बात 10:30 हो बजे गई है, कर ये रहे हैं बात मैच। हो गई है यार। तो ये हरलामा पुरजोश भी रात के 11 बजे इसलिए हो रहा है क्योंकि साहब 10:30 बजे उठते सो गए। सही ये वही हिसाब हो रहा है ना ये। हमारी आंखों पे पटिया नहीं पट्टियां नहीं बंधी। बंधी हुई। अच्छा भाई, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का जो मैच जारी है, वो मैच बारिश की वजह से 10-10 ओवर्स तक महदूद हो गया है। स्कॉटलैंड अभी बैटिंग कर रहा है, 8वां ओवर चल रहा है, स्कॉटलैंड का एक भी खिलाड़ी आउट नहीं हुआ, अभी हो गया है मेरा ख्याल है, अपील हुई है, नहीं आउट नहीं दिया। नहीं, अभी देखते हैं। 7.2 ओवर्स, 10 ओवर का मैच है, स्कॉटलैंड के 61 रन है और एक भी खिलाड़ी आउट नहीं हुआ है। और अब देखते हैं कि इंग्लैंड वर्सेस स्कॉटलैंड ये मैच कहां जाता है। अब सूरत हाल ये है कि ये सब कुछ तो हो गया माहौल जो आपने सुन लिया। अब एक मासूमाना सवाल ये कि इस सबके बाद भी इंडिया के साथ कहीं प्रैंक तो नहीं हो गया? वो इसलिए कि मैचेस सारे हो रहे हैं, यानी अक्सर हो रहे हैं न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क की पहली मैच की पिच देख के इंडिया घबरा गया कि ये क्या पिच बनाई है, तो इसलिए वहां शोर मच रहा है कि भाईजान ये क्या किया आपने हमारे साथ। अब देखिए, हमारे भाई हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं इंडिया के साहब विक्रांत, वो क्या कह रहे हैं इस पिच को देख के। विक्रांत, आपने घबराना नहीं है, देखें ना क्या कह रहे हैं। सिर्फ एक मैच कराने के लिए ना, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान न्यूयॉर्क में कराने के लिए, जिसकी भी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए आज आपने मिट्टी पलीद कर दी है इस वर्ल्ड कप। विकेट बन के आई है एडिलेड ऑस्ट्रेलिया, वहां पे प्रिपेयर होते उसको यहाँ लेके आए। क्या मजाक है यार। और इज इट अ जोक? इंडिया और पाकिस्तान का मैच आप करवा रहे हो यहाँ पे मिकी माउस क्रिकेट। सबसे बड़ा $2500 के अपने टिकट रखी, उसके बाद आप ये क्रिकेट दे रहे हो। अच्छी कंडीशंस में इंडिया पाकिस्तान से मच बेटर है, ये पाकिस्तान को सूट करता है। अब मैं कह रहा हूं, मैं अगर इंडियन टीम हूं तो मैं बाल नोच रहा हूं यार, ये क्या मिला हमें, ये इन्होंने दिया है तो हमें क्या दिया है, ये इन्होंने दिया है तो हमें क्या दिया है। इसमें एक चीज हमें में क्या पता क्या दिया है और कैसा दिया, हमें क्या पता भाई। इसमें विक्रांत की मैं एक चीज सही कर दूं, लाइलमी है उनकी। वो क्या? विकटें एडिलेड में तैयार नहीं हुई, सिर्फ क्यूरेटर एडिलेड से फ्लोरिडा आया, उसने फ्लोरिडा में पिचें बनाई, सिर्फ ट्रेज आई थी एडिलेड से। कामरान इज नॉट एग्री। मेरे ख्याल से एडिलेड की पिचेज हैं एडिलेड का- न्यूयॉर्क में, और जो डैलस में है ड्रॉपिंग पिच वो आ रही है मेरे ख्याल से ब्रिस्बेन से। अच्छा, हाँ जी। सिर्फ कल ये बीबीसी में क्यूरेटर ने इंटरव्यू दिया है, उसने कहा ये कॉन्सेप्ट गलत चल रहा है, सारी पिचें अमेरिका में तैयार हुई हैं, हमने सिर्फ ट्रेड क्यूरेटर आया वहां से। क्यूरेटर दिया, इतनी मनोटनो पिचें लाना कोई उठा आसान के लाना नहीं। मुश्किल है जरा। हाँ, ओके। ट्रेड्स लाए हैं। शायद भाई क्योंकि मीडिया से ताल्लुक है, कंफर्म न्यूज नहीं, और इतनी सारी पिचें आ भी नहीं सकती ना, BBC ने लगेज कल ही 40 इंटरव्यू किलो दिया। अलाउ होता है। जहाज में लगेज वजन 40 भी- किलो अलाउ होता है, इतनी पिचें कहाँ से क्या बात कर रहे हैं ये कह रहे हैं लगेज 40 किलो अलाउ होता है, शायद- पिच आ नहीं सकती। ओ भाई, वो अलग होता है ना, क्या हो गया। Recheck और करें। लगेज ना देखिए कभी कभी ज्यादा भी अलाउ होता है। अभी मैं और कामरान में जब गए हाँ, जब आप लोग गए अमेरिका बना के आप दोनों आए हो। नहीं, नहीं। पहले हमारा एक ही स्थान था बस। हम लोग जब गए बंदा बात भी नहीं कर सकता। पिच इसलिए भी एक्सपोर्ट नहीं इंपोर्ट नहीं कर सकते कि ऑस्ट्रेलिया का वेदर डिफरेंट है, अमेरिका का वेदर डिफरेंट है, क्लास डिफरेंट है। शुरू में यही रिपोर्ट आई थी कि एडिलेड की पिच आई है, ये शायद कल बीबीसी शायद पे सही इंटरव्यू भी दिया है डेमियन हफ ने, जो क्यूरेटर जो कि curator। कॉन्सेप्ट लेकिन गलत मेरा है। मानना यह है कि इतना बड़ा इतना पैसा इस T20 वर्ल्ड कप में, T20 3.25 अरब की इनामी रुकू मुझे में एक बात सिर्फ। बताएं, क्रिकेट क्या करवा रही है हाँ, हाँ, आज और भी सिर्फ देखे नेपाल का पिच मैच। मसला नहीं है न्यूयॉर्क में आउटफील्ड भी मसला है। वो कह रहे हैं घास ज्यादा है, शॉट मारते ये चौका संजय नहीं हो रहा। मंजरेकर भी इसी तरह की कोई बात कर रहे हैं, जरा पिचेस के हवाले। देखिए संजय मंजरेकर क्या कह रहे हैं, दिखाएं जरा। I see a problem here for the ICC because how are you going to change the pitch? It's not like it's underprepared. They have put in a lot of effort to make it, international standard. The pitch has its, trickery. So it's going to be tough. I don't see that changing dramatically. Maybe the pitch will get a little better, but the outfield is going to be a problem. So yeah, I think there's some work for the ICC to do. अब नाउ ही इज कमिंग अप विद अ न्यू प्रॉब्लम कि वो कह रहे हैं पिच का मसला तो ये
आउटफील्ड का भी रौला पड़ा हुआ है, वो भी स्लो है भाई। खिलाड़ी डाइव बहुत मारते स्लो हुए है, डर रहे हैं। स्लो नहीं, बहुत स्लो है। बहुत तो slow है। T20 हो रहा है, वर्ल्ड कप हो रहा है और आउटफील्ड स्लो है, तो फिर क्या हो रहा खिलाड़ी है? डाइव मारते हुए डर रहे हैं। आप देखिए असरंगा बच गया डाइव करते हाँ। हुए, उसकी नी इंजरी हुई है कल के मैच मैं में। कल बच गया हूँ यहाँ पे, देखें आपको मुझे लगी है। वो ऐसे लग रहा था आप न्यूयॉर्क में प्रोग्राम कर रहे हैं। अच्छा कुछ क्विकली, सो ये जो हम बात कर रहे हैं ये इस वक्त बाकायदा एक इशू बना हुआ है, इंटरनेशनली एक इशू बना हुआ है। अब आप इसमें कुछ ट्वीट देखिए, हाशा बोगले कहते हैं नॉट श्योर दिस इज द बेस्ट इंट्रोडक्शन टू क्रिकेट इन अ न्यू लैंड एंड ही मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। आप दुनिया के एक नए खित्ते में क्रिकेट मुतारिफ करा रहे हैं और इस अंदाज से करवा रहे हैं, और क्रिकेट पहली मर्तबा अमेरिका गई है बाकायदा, लेकिन मैं और कामरान भी तो पहले भी जा चुके थे अमेरिका। आप लोग तो जा रहे हो ना। ये भी बता दे कई मर्तबा। इरफान पठान कहते हैं, ये जो पिछले मैचेस में उस पे कह रहे हैं, श्रीलंका वाला मैच भी इसमें नॉट एन आइडियल पिच फॉर T20 क्रिकेट, ये इरफान पठान कह रहे हैं। और अगर दिखा सकते हैं संजय मंजरेकर अगेन, पिच ऑफ द 80s एंड बैटर्स ऑफ 2020। अगर सोहेल वड़ाई साहब ये ट्वीट करते तो वो कहते हैं पिच तो 80 की है, बैट्समैन 2020 के। क्या ये खुला तजाद है? वो ये इसी तरह की बात कह रहे हैं। विक्रांत गुप्ता कहते हैं दिस इजंट अ यूएस प्रमोशनल क्रिकेट टूर्नामेंट राहुल, दिस इज सपोज्ड टू बी अ वर्ल्ड कप, poor playing conditions, absolutely lopsided, this was always going to the risk playing a world cup there, ये कह रहे हैं विक्रांत गुप्ता। और कौन क्या कह रहा है भाई? मोहम्मद कैफ, this is not IPL, this isn't IPL, T20 in US is different ball game, the pitches have bounce and movement, this leg of T20 World Cup is not only about hitting sixes, इंडिया विल नीड पेस टू विन हेयर। जो कल यहां भी बात हो रही है कि भाई इंडिया के लिए ये पिचेस ज्यादा अच्छी नहीं है। राशिद लतीफ हमारे हर दिल अजीज, राशिद भाई कहां है? आपको मिस भी कर रहे हैं बहुत भाई। द एम्प्टी स्टेडियम, शेड्यूल्ड, बैड ट्रेनिंग, लॉन्ग फ्लाइट सेशंस एंड लो स्कोरिंग मैचेस इन द वर्ल्ड कप एक्सपोज्ड द टूर्नामेंट। राशिद भाई कहते हैं तंजिया 18 टीम्स हैव बीन इनवाइटेड ड्यू टू इंडिया एंड पाकिस्तान वगैरह। इंडिया पाकिस्तान के मैच के लिए 18 और टीमों को बुला लिया इन्होंने। सो अब ये तो आलमी एक राय बन रही है जिसमें हमने दुनिया के मुख्तलिफ प्लेयर्स के आपको बता दिए। इट्स अ बैड न्यूज फॉर क्रिकेट शायद हाशमी साहब। बहुत बुरी खबर है, और जितनी जल्दी अमेरिका के मैच मुक जाएं अच्छा है। वेस्ट इंडीज जाए, सुपर 8 के मैच हों, टीमें भी तगड़ी होंगी, ऑल्दो कि वहां पे भी फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं है जितनी कि आइडियल होती है। ओके, अब कामरान अकमल साहब, अब ये बताएं जितना कुछ हो गया डिजास्टर, आप लोग टेक्निकलिटीज वगैरह समझते हैं, यहां से फौरी बेहतरी हो सकती है या नहीं हो सकती? कुछ नहीं हो सकता। अच्छा। कोई शेड्यूल चेंज नहीं होगा। बेहतरी सिर्फ ये हो सकती है कि विकेट को, पिच को अच्छे तरीके से रोल किया जाए, तैयार किया जाए, थोड़ा सा हाई स्कोरिंग मैच खेला जाए। यहाँ पे ये जितने, सिर्फ ये कल वाला मैच नहीं, मैंने जितने मैचेस देखे हैं इस वर्ल्ड कप में अभी तक, मेरे ख्याल से T20 क्रिकेट नहीं लगी, ऐसे लग रहा है टेस्ट मैच टेस्ट मैच की पिचेस तैयार की गई हैं। T20 की खासियत जिस मैच में 14 विकेटें गिर जाएं और 12 बाउंड्री लगे, वो T20 की तरह है। कनाडा का मैच मेरे ख्याल से ये इतना डेंट डालेगा ये जो अभी के मैचेस हैं। ऊपर से 20 टीमें हैं, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट स्टार्टिंग में अच्छी नहीं हुई, आप देखें। उसके बाद फिर पिचेस की ऐसी रिपोर्ट आ गई, आउटफील्ड ऐसी आ गई है, तो मेरे ख्याल से इसका हाल तो बासित भाई बता सकते हैं। बासित भाई, हम सुनते थे अमेरिका साजिश कर रहा है, ये अमेरिका के खिलाफ साजिश नहीं होगी क्या? नहीं नहीं, बैट्समैनों को जिनके मैचेस न्यूयॉर्क में ना, उन्हें नींद नहीं आएगी। वजह जब शाहिन आफरीदी एक तरफ से बॉल करेगा और हारिस राव, नसीम शाह, ये पिचेस तो किल है बैटर्स के लिए। और जो नहीं तो मुझे जरा समझाएं, ये पिचेस क्या अब बन गई हैं, मतलब अब यानी अब कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकती है? अमेंडमेंट ये हो सकती है ज्यादा मैचेस हो जाएं तो फिर बेहतर होगी। अच्छा, ज्यादा मैच कहाँ से होंगे? अच्छा, थोड़ा सा आप और कामरान भाई जाके खेल लो ना, नहीं अच्छा ताकि पिच इस्तेमाल हो जरा। एक चीज और भी है वसीम भाई, कि अगर चाहते हैं कि बाउंड्रीज ज्यादा लगे तो 73-74 यार्ड की बाउंड्री ना आप 65 कर दें। ओ अब रस्सियां आगे ले आए जरा, बाउंड्री छोटी कर दे जरा। अच्छा सही है। तो उसमें यह है कि एक पे छक्के होने लग जाएंगे। वैसे भी उसमें भी बाउंड्री लिखना मुश्किल होगी, जिस तरह बाउंसी पिच है ना, ऐसे लग रहा है कि जूल तो गार्नर। मेरा सवाल बड़ा मासूमाना है, ये सब कुछ कोई यानी पता होगा ना उनको भी कि इस पिच पे ऐसे मैचेस होंगे और T20 में ऐसे नहीं होने चाहिए, तो फिर क्यों बनाए ये ब्लंडर कैसे हो गया? अगर उन्हें पता होता तो श्रीलंका टॉस जीत के बैटिंग करता। अच्छा नहीं, बनाने वालों को मैं कह रहा हूँ, आईसीसी को, क्यूरेटर को, ये ऐसी पिचेस क्यों बनी है? सर वर्स्ट टूर्नामेंट होगा ये अभी तक ऐसा ही चल आने वाले दिनों में भी ऐसा ही चल रहा है। आप देख ले वेस्ट इंडीज में जो मैचेस हो रहे हैं वो भी इतने अच्छे नहीं हो रहे। सही है। अगर इस टूर्नामेंट को लाइफ मिलेगी तो इंडिया पाकिस्तान के मैच से, अगर खुदा ना करे वो मैच वन साइडेड हो गया तो और खुश हो और टूर्नामेंट नीचे वन चला साइड जाएगा। मतलब दूसरी टीम नहीं खेले अगर। नहीं वन साइड का ये नहीं कि वन साइड खेले और दूसरा नहीं खेले। वन साइड का मतलब ये कि कोई एक टीम यकतरफा जीत जाए, यकतरफा मुकाबले के बाद कोई एक टीम जीत जाए। रिपीट करें, यकतरफा मुकाबले का एक टीम जीत जाए।
एक तरफा मुकाबले के बाद एक टीम जीत जाए। ये टूर्नामेंट कामयाब जब होगा मैं मेहमान का जब तारुफ कर रहा हूं। पाकिस्तान इंडिया के 2 मैच होंगे। और मैं बासित भाई की बात में एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, उन्होंने कहा बाउंड्री करीब कर लें, और मेरे हिसाब से एक और चीज करनी चाहिए, 1 टिप आउट रख ले। यार ये नहीं हो सकता, इंटरनेशनल क्रिकेट है तो हमारे हमारे आ सकती है करीब। वो हो सकता है, वो हो सकता है। हमारे साथ जो आज के मेहमान हैं, वाह मेरे हैं आज। सरदिल अजीज, मेरे दिल के बहुत करीब, वन एंड ओनली इफ्तिखार भाई और चाचू हमारे साथ हैं। बहुत सारे कैसे चाचू? क्या हाल है? आप ठीक है? मैं लगा, आप ठीक आप भी ठीक है? मैं भी ठीक। आप सब लोगों को हम उधर अमेरिका में बहुत याद भी कर रहे हैं, अच्छा वाकई? और मैंने उनसे बोला है कि भाईजान ठीक है, आप हमेशा के लिए किसी हम पे से किसी पे पाबंदी लगा देवे, लेकिन मेरे हाथ देखो, शाहिद भाई को वीजा दे देवे। सर आप फिर शुरू हो गए। हाँ ना, सही बात। अच्छा आप आज आप भी काउ बॉय हैट पहन के आए। मैंने एक वीडियो देखी आप लोगों की जिसमें आप लोग सारे बड़े मजे कर रहे सारे हैं। गए वो थे। टेक्सास है ना, टेक्सास में बुल फाइटिंग में सो ये बड़ा एंजॉय कर रहे हैं सर। भाईजान और आप बहुत- इससे पहले वहां भी गए थे टेक्सास में ना, बुल वो क्या नहीं, ये बुल फाइटिंग नहीं है, तो क्या आप है? लोग गलत भी समझ रहे हैं। अच्छा आई एम सॉरी मैं करेक्ट असल पे ईद का सीजन करीब है, तो हम तो बकरा मंडी गए थे ना। नहीं सर वो नहीं। है ना, मैं वहाँ पर गया हूँ, मैंने एक बुल से बातचीत किया है, कुर्बान करने के लिए बकरा ईद मैंने में। बोला ए बुल भाई मुझे बताओ 2 दांत का बच्चिया कहाँ से मिलेंगे? सर ये नहीं आप गलत सर कर रहे हमने हैं। दुम्बे ले लिए हैं, अभी खैर है, कोई मसला नहीं है। सर टेक्सास में वो बुल फाइटिंग के लिए गाय वो उसका मुझे तो बोल रहे हैं आप बकरा मंडी समझे उसे? मैं बकरा मंडी चला गया, मैं तो अपना पर्स और मोबाइल भी घर छोड़ के गया कि लूट ना जावे। नहीं सर वहाँ नहीं होता है सर। आपके इधर तो लुटते हैं ना। हाँ यहाँ हमारे शहर में हमारे सर, लेकिन अमेरिका में कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। मैं सबको, आप लोगों को परेशान होने का जरूरत नहीं है। आईसीसी जो मर्जी कर ले, एक बड़ा भाई एक चाचू उनके साथ भी आ रहे थे, अच्छा तो मैं उनका ख्याल भी रख रहा हूँ। जूनियर खिलाड़ियों का भी? सबको लेके घुमाऊं, उधर भी गया हूँ। और ये एक लेडीज जो बना हुआ है जिसने बल्ला उठाए हुए, लेडीज बना हुआ है एक बल्ला उठाए हुए लेडीज है, अमेरिका जिसने में? सेंचुरी किया तो बल्ला भी उठा लिए। सर वो स्टेचू सर आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी की बात कर रहे हैं? वो सर है वो पानी के बीच में जो है, अरे सर वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी, वो लेडीज नहीं खड़ा हुआ बल्ला ले। क्या हो गया? उसके नीचे मैंने जाके ना सिर्फ वजन कराया है, बल्कि मैंने B+C भी लिखा है। B+C यानी बाबर प्लस चाचू। और मैं आपको बता आप दे, फिर बाबर साहब के साथ। सर एक मिनट अगर पहले बाबर कैप्टन थे तो आपने कहा कोई बाबर के खिलाफ बात ना करे, फिर शाहीन मैंने आपने कहा कोई शाहीन के खिलाफ, अब आपका क्या मौक़िफ़ है? अगर किसी ने बाबर के खिलाफ बात भी करने की कोशिश भी कर रहे थे, तो मैं से बुरा मुझसे कोई नहीं भी हो रहे थे। अच्छा फिर से आपका ये और मुझे पता चले है कि एक आदमी है, उसका कोई बासित अली शो करके कोई है यूट्यूब पे, जी जी है। उसने बाबर को धमकी भी दिए है। धमकी है क्या? क्या धमकी है? सर धमकी नहीं दी है। नहीं, हमारे भाई इधर बैठे हैं। बासित भाई आप तो कराची के हो, आप पाकिस्तान के हो, आप पता तो लगाओ ये कौन आदमी है जो इतना धमकी भी दे रहे हैं कि सर वो तुम मार के क्रिकेटिंग तो- सेंस में एक बात की है कि वो 3 छक्के फास्ट बॉलर को बड़ी टीम के खिलाफ मारना। मेरे को चैलेंज करो तो मैं तो बता भी दे ना प्यार। अच्छा आप अगर मैं चक्के नहीं मार सका तो भले मेरे वीजे पे शाहिद भाई को अमेरिका भेज देवे, अच्छा मगर मैं मार के दिखा भी दे रहे बोला के। सर इंडिया के खिलाफ अंकल आप मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है ना, हमने टॉप ऑर्डर की बात करी। भाई इफ्ती मुझे बोलता है आप चाचा ना बोला करें, आप मुझे अंकल बोला करें। अच्छा भाई सर मैं जरा ठीक है। मैच की अपडेट दे दूं। इंग्लैंड वर्सेस स्कॉटलैंड है, 10 ओवर्स कंप्लीट हो गए, स्कॉटलैंड ने बनाए 90 रन और स्कॉटलैंड का कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ और अब इंग्लैंड बैटिंग करेगा। बासित भाई अपेरेंटली नहीं लग रहा कि ये सूरत हाल स्कॉटलैंड की जरा खिलाफ चली गई, क्योंकि बीच में मैच हुआ ना 10 ओवर्स का, तो शुरू में मेरे वो ख्याल से इस वक्त इंग्लैंड के खिलाफ चलेगी। 90 अच्छा। रन उन्होंने बनाने हैं ऐसी पिच पे जहाँ इंग्लैंड पे हाँ जी जी बोले सॉरी। इंग्लैंड के लिए मुश्किल हो गए, ब्रेक हो रहा है, फंस रहा है बॉल, तो मेरे ख्याल से शायद इतना मैं क्या easy से नहीं पूछ रहा हूँ होगा। कि स्कॉटलैंड को पहली बॉल से नहीं पता था कि हमारे पास 10 ओवर थे, तो उस हिसाब से नहीं खेले इंग्लैंड को। उस हिसाब से तो है स्कॉटलैंड को, लेकिन 10 ओवर में 90 ट्रिकी हो जाएंगे अगर ऊपर से विकेटें गिर गई। इंग्लैंड शोहरत रखता है डीएलएस पे मैच हारने पे। पिछले वर्ल्ड कप में आयरलैंड से डीएलएस पे आ रहा था, रेन शॉर्टेड मैच। So we may वसीम भाई। be having द फर्स्ट अपसेट ऑफ द और वर्ल्ड उनके कप। 2 स्पिनर बहुत अच्छे हैं। अच्छा ओके स्कॉटलैंड। भाई वसीम, एक चीज और सर भी है, हाँ जी जी। इन्होंने पावर प्ले खेला है 6 ओवर का इंग्लैंड कब का खेलेगा? 4 का स्कॉटलैंड खेलेगा? ने। हाँ शायद ऐसे ही भाई आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये कितने का खेलेंगे पावर प्ले, कितने ओवर का? ये शायद 3 ओवर 3 ओवर का। 3 ओवर नॉट 4 ओवर। नहीं 4। आप बताओ ये कितने का खेलेंगे पावर प्ले? मेरे हिसाब से अगर 6 का होगा,
6 रुपए ना आपका 5 पे फाइनल करो। नहीं भाई 6 का घर पे इतने का पड़ता है हमें। 6 से कम वसीम भाई क्या हो अभी गया? आप लोग होटल का बात कर रहे थे होटल, कि आईसीसी ने ऐसा इवेंट कराया है कि होटल का मसला जी। है। ये तो सबका ठीक है। इन गुनाहगार आंखों ने युगांडा, नेपाल और तीसरा कौन सा है? सर पता नहीं बहुत सारे हैं। कनाडा। पापुआ न्यू गिनी उनको तो होटल भी नहीं दिया है। होटल नहीं दे रहे। उनको सिर्फ तकिया और चादर दिए कि जाओ पार्क में सो। क्या बात कर रहे हैं? हाँ ना। अच्छा वो लॉबियों में सो रहे हैं उनमें। उनके साथ वो कर दिया चारपाई होटल नहीं है तुम्हारा ये कैंट स्टेशन के ऊपर जो है सनोबर होटल। जी सनोबर होटल। सनोबर होटल वाला गेम कर आपको दिया। पता है एक प्लेयर ने युगांडा होटल को होटल नहीं दे रहा है इसीलिए। इतने बड़े बड़े मच्छर है वहाँ पर। अभी देखना सबको मलेरिया होगा। आप ये लिख तो आपने लो। खबर दे दिया हमें। आपको पता है एक हमारे पाकिस्तानी बैट्समैन ने चाय मंगाई हाँ। तो युगांडा का कैप्टन लेके आया। क्या अच्छा वो जॉब कर रहे हैं वहाँ। उन टीमों के साथ ये हो रहा है, पैसे छोटी टीमों कमाने के के लिए साथ। जॉब कर रहे हैं। बहुत जुल्म हो रहा है। कोई इनसे बोल रहा है जा बेटा छोटे जल्दी से मेरा पान पकड़ के ले हुए आवे। पापुआ न्यू गिनी ये हाँ कर रही ना, है। इनको तो कुछ समझ ही नहीं रहा है कुछ। ये पापा नुकीनी वाले मालिश भी कर रहे हैं। वहाँ बैठे ब्रिज में बैठे हुए। कोई ना कोई प्लेयर स्लिप जरूर होगा कोई ना कोई हाँ, एसोसिएट मेंबरान का। बासित अली ये खबर दे रहे, तजिया दे रहे कि कोई ना कोई प्लेयर इनमें स्लिप हो जाएगा। भाई मैं तो नहीं हुई। लेकिन अगर कोई स्लिप नहीं हुआ तो भी YouTube चैनल बंद वो चलता रहेगा। सिर्फ वो या ना ऐसे एक बात है, मतलब ऐसे ही मैं ब्रेक ले लूंगा। आप ब्रेक ले लो। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे क्रिकेट पे रहे। ब्रेक लेते हैं। आप देख रहे हैं हर लम्हा पुरजोश। ब्रेक के बाद अपनी आज की मेहमान के साथ हाजिर होते हैं। अच्छा जनाब अली आपको एक बार में खुश आमदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं हर लम्हा पुरजोश। हमारी आज की मेहमान हमारे साथ है ताकि हम इनके साथ कुछ गपशप और कुछ मासूमाना सवालात कर सकें। आपने इनको देखा है, आप अदाकारा भी हैं और डॉक्टर भी हैं, लेकिन मतलब आपने पढ़ा है ये, लेकिन अदाकारी को बतौर प्रोफेशन चुना है। इसकी भी क्या वजह है ये भी हम पूछेंगे। आप लोगों की भरपूर तालियों में आयशा हमारे साथ हैं। आयशा गुल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू फॉर हैविंग मी। आयशा पहले तो बताइए ये क्या चक्कर है डॉक्टर और फिर मतलब अदाकारी? आपने कभी इसको प्रैक्टिस किया है? ऑफ कोर्स आई डिड। तो आप किस चीज की डॉक्टर है भाई? मैं जनरल प्रैक्टिशनर हूँ ऑलराइट। एंड आई प्रैक्टिस एज अ ट्रॉमा सर्जन। ज्यादा पैसे किस में बनते हैं, डॉक्टरी में या अदाकारी में? अदाकारी में। अदाकारी, अच्छा अदाकारी में पैसे ज्यादा बनते हैं, ओके। मिलते नहीं है। अच्छा बनते हैं खाली। चेक नहीं नहीं मुझे आता। मिलते हैं चेक आ रहा है आपका टाइम पे? हमेशा। अच्छा फिर आप वाकई? लकी है। बड़ी वाह, बात है यार। बड़ी बात। अच्छा, ये ठीक। ये क्या था? टच वुड। अच्छा ये भी हो रहा है। ये कह रही है कि एयर में तो हमेशा टाइम पर ही मिलते हैं, ये कह रही है। आपकी कोई दूसरी राय तो नहीं है इस बारे में? नहीं मेरी क्या राय है, मुझे पहले दे देते हैं। अच्छा काम से ही पहले? मुझे 3 साल के पैसे दिए हुए हैं। क्या बात कर रहे हैं? 22,000 रुपए का चेक था मेरा। फॉर द नेक्स्ट 3 years। अच्छा जबरदस्त। ये नेपाल की टीम को पता है क्या है? क्या? कि याद आएंगे तो दे देंगे। बस आप आ रहे हो, खेल रहे हो इतने बड़े लोगों के साथ। अच्छा वरना नहीं दे रहे? नहीं दे रहे। सही है। तो आयशा ये आदि भाई ने कुछ सवालात बना के मुझे दिए हैं जी। कि ये आयशा से पूछे, तो मैं ये फिल इन द ब्लैंक्स है बेसिकली। तो मासूमाना सवाल की पहली गेंद जाने पड़ते हैं, चले फिल इन द ब्लैंक्स है। सो पहला ही ये है कि डॉक्टर्स नॉर्मली डैश होते हैं जबकि एक्टर्स डैश होते हैं। डॉक्टर्स भी जो है सुपरमैन होते हैं सुपरमैन होते हैं और एक्टर्स भी। एक्टर्स भी सुपरमैन एक्चुअली दोनों फील्ड की टाइमिंग अगर आप देखें और उनका वर्क एथिक्स देखें तो वो सेम ही है। अच्छा सेम ही तो जो फीमेल डॉक्टर्स होती हैं वो भी सुपरमैन होती हैं। सुपर वुमेन आई वुड से। सुपर सही है। मैं शोबिज में सिर्फ इसलिए आई हूँ ताकि डैश मिले, पैसे मिले। पैसे मिला जाए। इनको बहुत पैसे मुझे मिल रहे लगता हैं है इनका बताओ। क्लिनिक बिल्कुल नहीं चला। ये हो सकता है सही। अच्छा सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग डैश होते हैं। अच्छा वो आपके जहन में जो आया ना वो हमें नजर आया। वो आपके मुंह पर भी आया। मेरी हंसी ने बता दिया सब। सही बहुत सारे लोग डैश ही होती है। सही है, ठीक है। मेरे मासूम नजदीक होते हैं आई वुड से। मासूम होते हैं। बहुत मासूम। ऑलराइट ओके हैव नो आइडिया व्हाट टू से। ओके ओके। मेरे नजदीक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स डैश के सिवा कुछ नहीं। यार हंसी सही है। सर आप हैं? हंसी है ताकि हंस रहे खुश सियासत के खुश ऊपर। अखलाक है ना। अच्छा अच्छा इसलिए हाँ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स इज नथिंग बट डैश। व्हाट? वेस्ट ऑफ टाइम। वेस्ट ऑफ टाइम। ऑलराइट ओके। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी डैश है। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी। कोई हेल्प करते हैं सर? कुत्ता।
क्या? मेरा कुत्ता, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मेरा कुत्ता है। और अगर यही सवाल कुत्ते से पूछा जाए तो वो क्या जवाब देगा? वो भी कहेगा कुत्ता। दो है ना मेरे पास। अच्छा 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 अच्छा, दूसरा वाला कुत्ता। सर, बहुत सारी हैं, आई एम सो ब्लेस्ड माशाल्लाह। बहुत सारी है। शादी एक डैश है, गैम्बल है। शादी एक गैम्बल है। जुआ। गैम्बल इज जुआ। Yeah, इस जुआ। गैम्बल में जीतने का चांस ज्यादा होता है या हारने का? डिपेंड। इट कैन गो एनीवेज। या 50-50। 50-50। ऑलराइट, ओके। यस और नो? शोबिज में कोई सच्चा दोस्त नहीं होता। देयर इज नो ट्रू फ्रेंड इन शोबिज। यस और नो? ट्रू और Yes. फॉल्स? ट्रू। ऑलराइट। शोबिज में सीनियर्स का रवैया जूनियर्स के साथ अच्छा नहीं होता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा That's experience false. नहीं। ठीक चलो है। अच्छा है, नेपाल वाला रवैया नहीं है। क्या? नेपाल वाला। नेपाल वाला रवैया नहीं। ठीक, चले भाई, ये तो पहला तो ये हो गया, लेकिन अभी जो है वो एक सवाल बनाया आदि भाई ने और उन लोगों से पूछा है वो सवाल। अच्छा, पहले मुझे बताएं, कोई आपको कोई शेर व शायरी में कोई है कोई दिलचस्पी? Not exactly। कोई एक आध शेर कोई आपको याद होगा कोई? हाँ अच्छा है, बस ठीक ये है। कह रही है बहुत सारे याद हैं। अच्छा, नहीं। एक याद है, एक याद आई है। गया। सो अब ये कि एक शेर आपने सुनाना है हाँ और एक शेर ये और ये सुनाइए। ठीक है। अगर बहुत जरूरत पड़ी तो शाहिद भाई भी कूद सकते हैं बीच में। तो फिर ये जो लोग बैठे हुए ना, ऑडियंस आपके सामने बैठी हुई है, आज आए हैं तकरीबन 12.5 लाख आए लोग। तो Wow. Thank भाई you, तालियां guys. बजा के बता दो लोग आप लोग आए वहां। तो ये फैसला करेंगे किसने सबसे अच्छा शेर सुना है। ठीक। इरशाद 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 इरशाद। इरशाद हाँ, किधर जी। है? पहले हाँ, मैं ये जाऊं? जी पहले Okay. जी। हाँ, वाह वाह वाह। नहीं शुरू नहीं हुआ अभी। अच्छा, मुझे लगा हाँ। यही है। साहिल के सुकून से किसे इनकार है? साहिल के सुकून से किसे इनकार है, लेकिन तूफानों से लड़ने का मजा कुछ और है। वाह 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 वाह। यार मुझे रोज मैं शेर सुनता हूँ। हाँ। रोज ही मुझे समझ नहीं आता क्या। लेकिन आज भी नहीं आया। ये क्रिकेट के हवाले से है ना? क्रिकेट के हवाले से था वो। अच्छा, क्रिकेट के हवाले से हाँ। इसकी क्रिकेट की क्या इंटरप्रिटेशन बनती है शायद में? तो यही बताएंगे। शायद मैं घबरा गया। कहते मैं यही ये बताएंगे। बताइए। साहिल के सर। तूफानों से किसको इनकार है? सर वो इनका है ना, आप वाइदी अपना से शेर पूछ- सुनाए सर। हाँ। अच्छा, वो मैं अपना- हाँ मेरी यादों को ए वसीम, सर, मैं कहाँ से आ गया? ये पहले लगाना था, मैंने बीच में लगा। अच्छा ठीक है, ए वसीम, ठीक। मेरी यादों को अपने दिल में बिठा लो। ए वसीम, हम कोई और ना। अच्छा ए ठीक है। वसीम, मेरी यादों को अपने दिल में बिठा लो। हाँ। भाईजान स्टैंड उठा लो। क्या उठा लो? स्टैंड। मोटरसाइकिल का स्टैंड एक- ये देखो पब्लिक सर्विस है, ये भाईजान स्टैंड उठा लो। अच्छा, क्या है ये? पब्लिक सर्विस पे किया है ना। कौन सा शेर है? हाँ। आप सुनाए शादी भैया। क्योंकि वर्ल्ड कप चल रहा है तो मुझे ऐसा लगा कि कोई बातें, कुछ शेर पेट्रियोटिज्म पे होने चाहिए। भाई वाह वाह, ये आपने दिल खुश किया ना आज मेरा। क्योंकि देखिए मजाक मस्ती तो रोज ही वो होता चलता रहता है, लेकिन कभी हाँ। कभार कुछ इसमें- अच्छा, मैं भी मिस कर रहा था सर कुछ। हाँ, तो कहते हैं कि वाह। शायर कह रहे हैं कि हाँ, ये पाकिस्तान, ये भारत, ये बांग्लादेश एक ही तो सरहद है। अल्लाह खैर करे सर। आप ये इस- पाकिस्तान- सर, मुझे लग रहा है आप गलत जगह घुस गए। नहीं नहीं, घुसा नहीं हूं, मैं यहीं खड़ा हूं। लेकिन आपके शेर के नतीजे में हम कहीं गलत जगह ना घुस नहीं जाए। नहीं, बिल्कुल आप लोग फील करेंगे इसको। आप श्योर है कि ये शेर सेफ है सर? मैं आपको ये बता दूं कि ये जो दुख है ना, ये हर उस बंदे के दिल में होगा जब मैं आपको बताऊंगा। इस शेर की पूरी जिम्मेदारी आप पर है, इदारा जिम्मेदार नहीं है इस शेर का। भाई सुना है हाँ। अल्लाह रहम। देख लिया जी। ये एक सरहद है और दूसरी लाइन। नहीं नहीं, मैं शुरू सुना। सर ना कह रहे सुना मैं है। feeling- अरे, सर आप नहीं समझ रहे। ये पाकिस्तान, ये भारत, ये बांग्लादेश एक ही तो सदर है, एक ही तो सरहद है। सरहद है। सदर है, लांडिया, कोरंगिया, गार्डन है, बाजी आगे और बस्ती पीछे आ रही है। अरे लोग न जाने तारीफ पे क्यों भूल जाते हैं। अर्ज किया है कि लोग पता नहीं तारीफ में क्यों भूल जाते हैं। ये डॉक्टर ऑपरेशन के बाद पेट में तौलिया क्यों भूल ये जाते किस तरह की ये देखें, डॉक्टर है, पूछो। शेर और शायरी का एंड अच्छा होना चाहिए। शाहिद भाई सुना है। चलो भाई, कामरान अकमल की फरमाइश पे शाहिद हाशमी साहब का शेर। जी सर, इरशाद। आजकल जो ट्विटर पे मालिक वाह, वाह, इधर वाह, आजाद वाह, क्या लोग फरमाया? शेर नहीं शुरू किया भाई अभी। सॉरी। उनके लिए अल्लामा इकबाल का बहुत खूबसूरत एक रुबाई है हाँ। कि आजादी अफकार से है उनकी तबाही, हाँ। रखते नहीं जो फिक्र और तदब्बुर का सलीका। हाँ। यानी बगैर सोचे समझे ट्वीट कर देते हैं। वाह, वाह। आजादी अफकार से है उनकी तबाही, रखते रखते नहीं जो फिक्र और तदब्बुर का सलीका।
हो फिक्र अगर खाम तो आजादी है अफकार, हाँ, हाँ। अगर कच्ची फिक्र है खाम मतलब कच्ची, अगर हो फिक्र अगर खाम तो आजादी है अफकार, इंसान को हैवान बनाने का तरीका। वाह 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 प्रोफेसर शाहिद हाशमी। भाई इसी पे शायर ने आज फरमाया तुझे है, दिल दिया है तू ले। नहीं सर, शायर नहीं। ने फरमाया है इसमें। ये जो इन्होंने सुनाया है ना, हाँ। इसकी आप तशरीह कर दे जरा, क्या मतलब था इसका? मैं वाह वाह इधर- करता हूँ इस नहीं, नहीं, पे। शेर, इधर इसका- आ जाए। इसकी क्या तशरीह है शेर? इसकी तशरीह ये है कि सोच समझ के सोच समझ के बोलिएगा। अच्छा, ये तशरीह है। भाई फैसले की घड़ी आ गई है। वसीम भाई, जिनके एक ख्याल- शेर, नो, छोटा सा शेर है। सर कल यूं खत्म आगे कर- बढ़ना है। जिनके ख्याल में इन्होंने सबसे घटिया, सबसे अच्छा शेर सुना है, वो तालियां बजाएं। बहुत अच्छा शेर। इतने सीनियर शायर को तुम घटिया भी बोल रहे सर मुंह से थे। निकल गया, सॉरी, सही निकला वैसे। जिनके ख्याल में इन्होंने सबसे अच्छा शेर सुना है, वो तालियां बजाएं। जिनके ख्याल में इन्होंने सबसे अच्छा शेर सुना है, वो तालियां बजाएं। अगर किसी ने ताली बजाया थैंक यू। फॉर्म 45 के मुताबिक तो आप जीते हैं, लेकिन फॉर्म 47 के मुताबिक वो जीत गई हैं। बहुत अच्छा शेर। आवाम का फैसला आ गया। आप इससे अंदाजा लगाओ लोगों के शेरी ज़ौक़ को क्या हो गया है। आप तो ये ना कि आपने क्या शेर सुनाया था। चलो भाई बढ़ते हैं हम अपनी दूसरी गेंद की तरफ। मेरा शेर रह गया। वो कल आ जाएगा सर, कल सुना लीजिएगा। मसला नहीं है। ये एक सवाल है ठीक है। जो आदि भाई ने लोगों से पूछा। ठीक है। एक एक बंदे के पास गए। आदि भाई को कोई काम धंधा नहीं है, वो यही कर रहे हैं क्योंकि जाहिर है अच्छा खासा आप चार्ज कर इसीलिए रहे हैं। लेट आते हो मेरे ख्याल से। हाँ, क्योंकि वो सारा काम तो इन्होंने संभाला हुआ है। सो एक सवाल है और उसका उन्होंने लोगों से जवाबात पूछे। सो जो 4 जवाबात सबसे ज्यादा है ना, वो हमने शॉर्ट लिस्ट कर दिए। ठीक है। वो आपने गेस करना है, विल सी कि आपका जवाब और ऑडियंस का जवाब कितना मैच करता है। Done. बट द गुड पॉइंट इज कि आप किसी से भी हेल्प ले सकती हैं, हिंट ले सकती हैं। ठीक है जी। Good. चलो भाई, आवाम से मुताल्लिक सवाल है और सवाल क्या है दिखाइएगा। सवाल ये वो कौन सा सवाल है? अच्छा ये नहीं, ये तो नहीं, हम नहीं। अवामी सर्वे वाला सवाल पूछ रहे हैं ना हम यहाँ पे। नहीं। अच्छा चलो हम ये पूछ रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, आसान ठीक है। वाला। ये ओके फाइन। वो कौन सा सवाल है जो जब भी पूछा जाए तो अलग ही जवाब मिलता है? जी, कॉमन सेंस का Options. सवाल है। ठीक है, ठीक है। भाई डॉलर का क्या ये रेट common चल sense- रहा है? वो जो मैंने राउंड बताया था बाद में खेलेंगे, इनके शेर की तरफ भी कल आएगा। लेकिन क्या सर? डॉलर का रेट। अच्छा जब पूछो चेंज हो जाता हाँ, है। वैसे बात तो सही है। पेट्रोल की कीमत बढ़ गई। वो भी अक्सर चेंज होती रहती है। लेकिन वो तो हर 15 दिन बाद हाँ, अब यार आप एक्चुअली माय फादर इज फ्रॉम इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान इंडस्ट्री ना। दैट्स व्हाई यू नो सो मच अबाउट इकोनॉमिक्स। या फिनिश। बट दिस I said finish. I said finish. इससे ज्यादा नहीं। नहीं हो पाएगा। अच्छा अच्छा सही। नो बट जवाब हमेशा अलग होता है। हमेशा। जी, अलग मिलता है हर हमेशा। बार। हर बार। यानी आपने मुझसे अभी पूछा तो अलग है, अभी पूछा तो अलग है। हाँ, ये हर हिंट बार। दी, ये मैंने आपको हिंट दिए। हर बार। हाँ हर बार कहो तुम मेरी हो, हर बार। Sorry. लेकिन आपने ऑप्शंस नहीं दिए ना। ऑप्शन नहीं है, आपने जवाब नहीं देना है। हाँ अच्छा। आपको हिंट दे सकते हैं लेकिन ऑप्शन जवाब इसी में। हाँ इसी में मैं जवाब नहीं आपको है। हिंट देता हूँ। हाँ हिंट दो। ये शो बेहतरीन वक्त पे होता है जब भी होता है। अच्छा ये हिंट दे दी इन्होंने। एक ऐसा सवाल है जिसका जब भी हो उसका जवाब अलग ही मिलता है। हाँ कामरान अकमल साहब जो है वो कामरान अकमल साहब शाहिद हाशमी साहब से मशवरा मैं कर आपको एक और हिंट देता हूँ। वो क्या शायद ओ टाइम क्या टाइम? क्या टाइम? टाइम। ये किसने बताया? शाहिद हाशमी साहब। बासित भाई ने हेल्प किए हैं। प्रोफेसर शाहिद हाशमी साहब। शाहिद भाई ने बताया या बासित भाई ने बताया? इन्होंने खुद बताया। नहीं यार बासित भाई यार यार आप नहीं, इतने इन्होंने अच्छे तो नहीं मुझे- हो। मुझे इन्होंने कुछ और डॉक्टर बताया। हैं, डॉक्टर इनको वक्त का पता इन्होंने है। कुछ और बताया। अच्छा उन्होंने खुद सो बताया। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? वो भी हो सकता है। टाइम। क्या टाइम? क्या जब भी टाइम पूछा जाए तो हमेशा अलग ही जवाब जब भी आप होगा ना। पूछेंगे किसी से एग्जैक्ट टाइम क्या हो रहा है तो अलग जवाब होगा। भाई क्या वसीम बात भाई है? टाइम क्या हुआ है? टाइम क्या हुआ है? वाह। टाइम हुआ है सर 11:46। अच्छा ठीक। जवाब तो आदि ने दिया है बेसिकली। हिंट दिया आदि ने। मैं तो हिंट दिया। हाँ सही है। अगला सवाल क्या है भाई दिखाएं। पहला जवाब तो सही हो गया। वो कौन सा जानदार है जो जूते पहनकर सोता है? जी जी जी। मसरूफ है, ऑफिस जाता है। जूते पहन के सो रहा है? जी जी। नहीं मैंने ये कोई इंसान का बच्चा है या कोई और है? इंसान का कैंगरू, बच्चा नहीं नहीं जानवर है? जानवर है। इट्स अ जानवर। इट्स एन एनिमल। एनिमल। इट्स एन एमिनल। एनिमल। जानदार है, जानवर नहीं बोला है। अरे मैं आपको वो हिंट आपको दे रहा हिंट दे हूँ। भाई। सवालात इन्होंने मैं लिखे हैं ना। मदद कर रहा हूँ। दैट्स अ हिंट। आई एम डू नीड हेल्प टू यू थैंक फ्री यू। ऑफ कॉस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट एनी टाइम। एनी टाइम Yeah. एंड एवरी टाइम आस्किंग टाइम Different न्यू time. आंसर डिफरेंट टाइम। वो कौन सा जानदार है जो जूते पहन के सोता है? हमारी बिल्डिंग का चौकीदार। सर जानदार अभी जानदार? कहा तो है कि वो एनिमल है ना सर। Animal. अच्छा एनिमल है एनिमल। हाँ
इट्स अ एनिमल। इट्स एन एनिमल। एन होगा ना सर? अच्छा, अच्छा। AEIOU वॉवल्स, वॉवल्स से पहले एन आएगा ना। आई ऑल्सो नो इंग्लिश सर। वेरी गुड। वेरी वेरी गुड। हाँ भाई, क्या हो सकता है हेल्प प्लीज। सर? मतलब क्या, यानी ये लिटरली जूते पहनता है या जी, इसके जी। पैर जूते टाइप के हैं? इसको जूते पहनाए जाते हैं और ये वो जूते पहन के सो जाता है। नहीं, यानी ये बोलता है कि मेरा सोने का टाइम हो गया, जूते पहनाओ, क्या मतलब? ये वो वाला जानवर तो नहीं है वसीम भाई जिसका कजन पिछले दिनों बड़ा खाया गया है? बहुत खाया चला। कौन सा जानवर जूते क्या है? पहन के कौन सा होता है? अभी आपको जब पता लगेगा तो आप कहेंगे ओ यही था। आप लिटरली ऐसी करेंगे। इतना आसान जवाब है। काउ बॉय है ना, तो काउ बॉय क्या? नहीं, cowboy अच्छा नहीं। नहीं, नहीं नहीं, अच्छा, आई एम सॉरी। आपके मेरे ख्याल से आसपास बासित भाई को पता है। 10 सेकंड है, बस बताएं बताएं प्लीज। आप दे सकते हैं जवाब? घोड़ा, वो कैसे? जूते, कैसे? हॉर्स। उसके How? जो हूफ होते हैं। देखो आपने कर दिया। तो बासित भाई लेकिन जवाब दे चुके हैं, इसलिए आपने जवाब सही मान लिया। तो बासित भाई वैसे सख्त होते हैं लेकिन फीमेल गैस जब आती है तो सॉफ्ट प्रोग्राम में कुछ दिन होते हैं जब पिघल जाते हैं। Cute हो जाते हैं। सही हो गया जवाब, जबरदस्त भाई, वाह वाह। माशाल्लाह इतना बच्चों वाला सवाल था। मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। सर मैं ब्रेक ले लूं, मेरा ख्याल है। अंकल आप बता देते। ब्रेक लेते हैं। कल इंडिया का पहला मैच है, उसकी प्रेडिक्शंस भी लेते हैं जरा ब्रेक के बाद। वसीम भाई ये पता है वो कौन सी चीज है जो होती भी है लेकिन होती नहीं है? वसीम भाई इनको बता भी दे काम है वसीम भाई। एक और चीज है, वो कौन? हाँ, एक चीज और भी है। क्या? दोनों ने शॉपिंग साथ करी है अमेरिका में। हाँ, ठीक है। नहीं एक चीज वो भी बता दे मैच कहाँ पे है। हाँ, वो बता दो ब्रेक। कौन वो सी चीज कौन होती सा है? नहीं? जानवर है? कौन सी चीज होती है जो होती भी नहीं है लेकिन होती नहीं है? नहीं पता, जब बताएं। होती नहीं है तो कैसे होगी? वो नहीं, कौन ब्रेक सा ले- जानवर है ब्रेक के बाद दोबारा जिसका ब्रेक- कजन? जनाब अली, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का जो मैच चल रहा था, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि हो सकता है पहला अपसेट हो जाए, लेकिन वो मैच बारिश के बायस मनसूख हो गया। तो वर्ल्ड कप का पहला मैच हुआ जो बारिश की वजह से मनसूख हो गया है। ऐसे ही है। कल मैच है इंडिया और आयरलैंड का। राहुल द्रविड़ ने कहा है कि हम आयरलैंड की टीम को हल्का नहीं ले सकते, ऐसी आयरलैंड की टीम ने हराया है पाकिस्तान को। सो लेट्स सी, इंडिया और आयरलैंड। इंडिया कल अपना खाता खोलने जा रहा है। कल इंडिया जीत रहा है क्या आयरलैंड? ऑफ कोर्स आयरलैंड नहीं जीतेगा, इंडिया जीतेगा। हाँ सर, इंडिया जीत रहा है इंडिया जीत गया। सर। इंडिया। इंडिया, हाँ जी, इंडिया ऑफ कोर्स। कामरान भाई को उस जवाब के बाद कामरान में कैसे मुंह से नहीं निकल रहा है इंडिया। इंडिया। अच्छा, आओ, ठीक है। इंस्टाग्राम पे डालेंगे। सही है। आपका भी ख्याल है इंडिया? हाँ जी, आई गेस इंडिया। इंडिया जीत जाएगा, कोई आयरलैंड से अपसेट बेहतर टीम है। नहीं होगा। आयरलैंड एक शर्त पे जीत सकता है। वो क्या? अगर वो टीम में शाहरुख खान को डाल ले। वो आते ना टीम में आखिर में जिता के चले जाते हैं। अच्छा, आईपीएल में शाहरुख खान की टीम कौन सी है? सवाल। क्रिकेट की नाम नाम? नाइट्स। यस नाइट्स। किस शहर के नाम पे है? कलकत्ता। यस। समझ आई? Wow. वसीम बता मी, if I am joking it doesn't mean that I don't know anything about cricket, okay? I'm sorry, I take my words back. I am not well still, you are testing my patience. I'm sorry. From end. My mother is at home waiting for me. Sorry sir. Thank you guys- very much. सर मेहमान का मैं शुक्रिया। अपनी सारी इंस्टाग्राम से तस्वीरें डिलीट delete कर रहा हूँ मैं। थैंक यू सो मच आयशा फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। बहुत सारी तालियां आयशा के लिए। और जिंदगी सेहत रही तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिजो। नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।